मिलजुल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई। सिर्फ 22 किलोमीटर दूरी है अयोध्या से मेरे घर की। हम पड़ोसी हैं रामचंद्र जी के। ठीक है, हम रामचंद्र जी को भगवान नहीं मानते, लेकिन राजा दशरथ के पुत्र मानते हैं, राजा मानते हैं। इनके 5 पीढ़ी पीछे जाओगे तो इनके 5 पीढ़ी पीछे जाओगे तो इनके रामलाल और श्यामलाल ही फादर का नाम मिलेंगे। तो उस वक्त हम ऐसा मानते हैं, हम हमारे पुरखे अंधकार में बैठे हुए थे। अब तौहीद नाम की एक चीज आ गई है सीने में, जिसे तौहीद कहते हैं। चढ़ाने के लिए कह देते हैं खान साहब जय श्री राम, तो हम कहते हैं ऐसा मत कहो। क्यों? कहते हैं पंडित जी कहते हैं क्या हुआ खान साहब, है ना, ऐसा कहो, जय सिया राम कहो, ताकि श्री राम से आप चिढ़ते क्यों हैं? चिढ़ते हैं, हमें चढ़ाया जाता है। क्यों चिढ़ते? मेरा भी सवाल है ये। इसलिए चढ़ाया, हमें चढ़ाया जाता है, ये तो कभी नहीं होता था। जय श्री राम के वर्ड से कोई बात नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं 100 दफा जय श्री राम बोलूंगा। हाँ। मगर तरीके से तुम किसी को लात मार के जबरदस्ती बोलोगे तो कोई जय श्री राम नहीं बोलेगा। अगर यही बात मुसलमान, एक मिनट, अगर यही बात मुसलमान तुम्हें मार मार के छेद छेद के बोले बोल अल्लाह अकबर, बोल अल्लाह, तुम बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, प्यार से। ऐसे मुसलमानों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी गए? ये मुसलमान नहीं है। इससे मुसलमान जो हिंदू को या किसी को भी गाली दें या तकलीफ दें, या ऐसे मुसलमान को अरबी में एक अल्फाज है मुनाफिक कहते हैं। ये जो सर इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ना, इसको भी अरबी में अल-तकिया कहते हैं। इतने बड़े इस्लामिक देश, अब 57 के 57 देख लो, वहां पे ये मीठी मीठी बातें कहाँ चली गई? वहां की माइनॉरिटी कहाँ चली गई सर? पाकिस्तान में भी तो 30% हिंदू थे, कहाँ चले गए? अफगानिस्तान में भी तो 30-35% हिंदू थे, कहाँ चले गए सर? और बाकी सब जगह पे ये कहाँ चली जाती है अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें? जहाँ पे हम मेजोरिटी में है वहां मुंह से शीरे टपकाओ, और जहाँ पे हम माइनॉरिटी में हुए वहां सीधा सीधा गर्दन उड़ाओ। मैं आपको जवाब देता हूँ, इस्लाम एक अकेला मजहब है कि जब झगड़ा और लड़ाई वार में, बैटलफील्ड में, वार में, ना औरत के ऊपर हाथ उठा सकते आप, ना किसी बूढ़े के ऊपर हाथ उठा सकते, ना किसी बच्चे पे हाथ उठा सकते। अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जितने के जितने नाम देखोगे आप बस सब इस्लामिक नाम ही है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ खड़े होकर बात कर सकते हैं। अगर इनका दर्द जानना है ना सर, तो कश्मीरियों से पूछना, वो आपको बता देंगे कि ये जो लोग हैं कितने शांत, कितने भाईचारा वाले लोग हैं। हम भाई बनते हैं और चारा बना लिए जाते हैं, बस यही बात है सर। फिलिस्तीन में 95% आतंकवादी है। फिलिस्तीन के समर्थन में तुम रैली निकाल सकते हो, उइगर मुसलमान के समर्थन में भी तो रैली निकालो पूरे। यस, आपको अलग-सा मस्जिद से मोहब्बत है, तो क्या इस देश के हिंदुओं को श्री कृष्ण जन्मस्थान से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? आपको इतनी दूर अलग-सा मस्जिद से मोहब्बत है, यहाँ का हिंदू मोहब्बत ना करे श्री कृष्ण। पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कोर्ट के मसले से भी नहीं सॉल्व होने वाला सर। शांति तो हमने 500 साल करके देख ली। मिला हमें हमारा राम मंदिर? मिला? नहीं मिला ना। काशी विश्वनाथ का जो हमारा मंदिर था ज्ञानवापी, मिला? नहीं मिला ना। ईदगाह मिला? नहीं मिला ना। आप स्वीकार करेंगे? सर मेरे मंदिर बना हुआ है, पूजा हो रही है। अब मस्जिद तोड़ के अब मस्जिद पे मंदिर बनाओगे, वो स्वीकार नहीं है। तब क्या होगा? तब आज आपके ताकत से तोड़ोगे, बनाओगे, कल अल्लाह हमको ताकत देगा तो आगे मैं कुछ नहीं करूँ। डॉट डॉट डॉट। मिलजुल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई। हमें नमाज के लिए कोई रोक नहीं रहा है, आपको पूजा के लिए कोई नहीं रोक रहा है। सैकड़ों मस्जिदें हैं, सैकड़ों हजारों मंदिर है, क्या दिक्कत? हमारे साथ हिंदू भाई भी खड़े हैं, इनसे भी राय जानते हैं। भाई साहब क्या नाम तो बताइए। हिंदू लोग कोई जलसा अपना कुछ निकाल दो। नाम बता दीजिए पहले। मनोज सूरी। जो कोर्ट का फैसले पर ये तो नाराज है कि सही नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए। मुसलमान नहीं, आपको क्या लगता है जो कोर्ट का फैसला है? हिंदुओं के 3 ही पवित्र स्थान है, एक आपका काशी, एक मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, और एक राम जन्मभूमि। तो हम तो इनसे 3 ही चीजें मांग रहे हैं, सिर्फ 3 ही चीजें मांग रहे हैं जहाँ पे हमारी आस्था है जुड़ी हुई। तो उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? क्या गलत है खान साहब? गलत इसमें यह है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मांगें, मांगना सबका अधिकार है, नो डाउट, आप छीन रहे हैं। मुगलों के टाइम पे मांग तो सदियों से रहे हैं, हिंदू पक्ष की मांग है। देखिए मैं आपको बता दूं, छीनना दोनों में फर्क है। पुराने टाइम पे उन पे कब्जा किया, अत्याचार करके मंदिर तोड़े गए, हजारों मंदिर हमारे तोड़े गए, लेकिन हम उन सब पे दावा नहीं ठोकते। लेकिन जो जिन पे हमारी आस्था है, जहाँ पे हमारे भगवान कृष्ण जी जन्म लिया, जहाँ पे श्री राम जी ने जन्म लिया, जो शिवलिंग है काशी में जो हमारा, तो उनके ऊपर तो हमारा आस्था है। तो यही हमारी 3 चीजें हैं पवित्र, तो उस पे हम चाहते हैं कि एक मिनट बड़े भाई, बड़े सुनिए भाई, हमारे मंदिर बनाए जाए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो जन्मस्थान है मथुरा में,
उसके शाही ईदगाह में मैं खुद जुमे की नमाज पढ़ चुका हूँ 2005 में, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है, बड़े प्यार से सारे लोग इबादत कर रहे हैं। लेकिन जो ठीक है, अब कोई मांगना एक अलग चीज है, छीनना एक अलग चीज है। आज ये दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि आप ताकत के बिना पे हमसे छीनना चाहते हैं। अगर ताकत इस्तेमाल करेंगे तो ये तो यार कभी आए मुगलों आए तो उनका ताकत दिखाया मैं था। उसी पर आता हूं। आपने जैसे छीनने की बात की, तो सरकार तो काफी सालों से है, अगर छीनना ही होता तो कब का वहां मंदिर बन गया होता। ऐसी आरएसएस बीजेपी जैसी सरकार नहीं थी। लेकिन 10 साल हो चुके हैं, अगर छीनना होता तो बन चुका होता। 10 साल हो गए। देखिए सर, चूड़ियां नहीं कोई पहना है, 10 साल हो गए। बड़े मोहब्बत से यार आपके, हम कहते हैं अभी जैसे रामचंद्र जी हैं, हम खुद बेसिकली मान लीजिए कोलकाता से आए हैं, लेकिन हम रहने वाले बस्ती जिला यूपी के हैं। सिर्फ 22 किलोमीटर दूरी है अयोध्या से मेरे घर की। हम पड़ोसी हैं रामचंद्र जी के। ठीक है, हम रामचंद्र जी को भगवान नहीं मानते, लेकिन राजा दशरथ के पुत्र मानते हैं, राजा मानते हैं। और एक जो बोलते हैं युग पुरुष, एक युग पुरुष। लेकिन 80 करोड़ लोगों से ज्यादा हिंदू लोग तो उन्हें भगवान मानते हैं ना। इनके 5 पीढ़ी पीछे जाओगे तो इनके 5 पीढ़ी पीछे जाओगे तो इनके रामलाल और श्यामलाल ही फादर का नाम मिलेंगे। इनकी 4-5 पीढ़ी पीछे जाओगे बातों को मैं 100% कह रहा हूँ। भगवान श्री राम जी ही। ठीक है, हाँ ठीक है। तो उस वक्त हम ऐसा मानते हैं, हम हमारे पुरखे अंधकार में बैठे हुए थे। अब तौहीद नाम की एक चीज आ गई है सीने में, जिसे तौहीद कहते हैं। हाँ, जैसे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, इस्लाम में तौहीद वही है कि मूर्ति पूजा, अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है। किसने कहा सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है? खान साहब, किसने कहा कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है? हमने जहाँ तक सुनाई पड़ा है, हमने जहाँ तक थोड़ा समझा पड़ा है, सनातन धर्म बहुत गलत सुनाई पड़ा है। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा जायज है। हो सकता है। चलिए, तो मूर्ति पूजा ही है। रह गई बात कुल मिला के, इस इशू को बेतुका इशू है जिसमें सिर्फ 20% लोग इन्वॉल्व हैं, जो पॉलिटिकल हो सकते हैं और किसी तरह मोटिवेटेड हो सकते हैं। 80% पब्लिक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बड़े प्यार से रहते हैं हर स्टेट में। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 स्टेट में तो हैं, यूपी के रहने वाले हैं, बम्बई आबाद हैं, कलकत्ता आबाद हैं। इस वक्त कनॉट प्लेस दिल्ली से आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, बड़े दिक्कत नहीं है तो प्यार मोहब्बत से, जैसा आपने बोला कि मांगे तो दे देते हैं। छीना जा रहा है, बस इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा, कितने सालों से चल रहा है ये विवाद, जरा ये बताइए। देखिए, कह तो रहे 500 साल से चल रहा था। तो ये मांगना नहीं है तो और क्या है? क्या चीज? ये मांगना नहीं अधिकार तो क्या है? हिंदू पक्ष बड़े प्यार से मोहब्बत से अधिकार मांग रहे हैं कि हमारा जन्मस्थान छोड़ दीजिए। आप बता दें, हाई कोर्ट इलाहाबाद का राम जन्मभूमि के लिए, हाई कोर्ट इलाहाबाद का फुल बेंच, 5 जजों की बेंच जो फैसला दिया था, 2 हिस्सा हिंदू पक्ष को दे दिया था, एक पक्ष मुसलमानों को दे दिया था। क्या वो जज नहीं थे हाई कोर्ट के? उन्होंने लॉ नहीं पढ़ी है? वो जज हाई कोर्ट के इलाहाबाद के जज थे, गवर्नमेंट के ही जज थे। बाकी अब बात कही जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी कि जो यहाँ से आपने फैसला करवाया और लिया, फला किया, ढका किया। देखिए, एक लाइन है, 22 किलोमीटर दूर पे हम अयोध्या से हैं, लेकिन अगर वो बाबरी मस्जिद मुझे मिल जाती तो मैं स्पेशल जाके नमाज नहीं पढ़ता। हाँ, जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन जाके नमाज नहीं पढ़ते। इसलिए मेरी नमाज हर जगह होती है, जहाँ खड़े हो जाएं, पश्चिम तरफ रुख करके वजू करके नमाज पढ़ लें, हर जगह नमाज होती है। इसमें मोहब्बत की बात है, झगड़े की बात नहीं है। अगर आपकी आस्था है आप ले लो यार। हाँ, क्या दिक्कत तो है? यही तो हिंदू पक्ष कहता है ना कि हमारी आस्था है, वहाँ छोड़ दीजिए मस्जिद को। पक्ष कहता मामला ही रफा दफा हो जाएगा, मस्जिद को छोड़ दीजिए। मिनट, पॉलिटिकली अब जैसे हमारे यहाँ, हम जहाँ कलकत्ता में रहते हैं, वहाँ एक हमारे बिल्डिंग पे शिव मंदिर है। एक पंडित जी रोज डेली 8 बजे पूजा को आते हैं। ठीक है, जब वो मुझे चढ़ाने के लिए कह देते हैं, खान साहब जय श्री राम, तो हम कहते हैं ऐसा मत कहो। क्यों? कहते हैं पंडित जी, कहते हैं क्या हुआ खान साहब, है ना, ऐसा कहो, जय सिया राम कहो, ताकि श्री राम से आप चिढ़ते क्यों हैं? चिढ़ते हैं, हमें चढ़ाया जाता है। क्यों चिढ़ते? मेरा भी सवाल है ये। इसलिए चढ़ाया, हमें चढ़ाया जाता है। सिया राम में तो माता सीता भी आ गई और रामचंद्र भी आए, महापुरुष। क्या दिक्कत है? दोनों का नाम आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पंडित जी को कह देते हैं कि पंडित जी ऐसा कहो, जय सिया राम। मान लीजिए आपने बोला कि चिढ़ते हैं, नफरत वाली बातें तो फिर आप कर रहे हैं, क्योंकि जब अजान होती है वो हिंदू कॉलोनियों में भी होती है, फिर तो उनको भी चिढ़ना चाहिए, अजान से भी चिढ़ना चाहिए। नाराज हो रही है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप चिढ़ते हैं श्री राम के वर्ड से, हिंदुओं को भी चिढ़ना चाहिए, फिर तो नफरत फैलेगी ना उस चीज। ऐसा नहीं है,
ये तो कभी नहीं होता था। जय श्री राम के वर्ड से कोई बात नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं 100 दफा जय श्री राम बोलूंगा, मगर तरीके से तुम किसी को लात मार के जबरदस्ती बोलोगे तो कोई जय श्री राम नहीं बोलेगा। अगर यही बात मुसलमान, एक मिनट, अगर यही बात मुसलमान तुम्हें मार मार के छेद के बोले अल्लाह अकबर बोल अल्लाह, तुम बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। प्यार से, ये देश फ्रीडम है और यहाँ पर ना सेकुलरिज्म की लात मारने का मेरे एक सवाल है, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर लात मार के छीनने की जरूरत पड़ती तो कब का मंदिर बन गया होता मथुरा में? मेरी बात ही नहीं समझे, मैंने मंदिर की बात नहीं, आपकी बात क्या थी, आपने जो बात रखी मैंने उसको बोला, ये है फ्रीडम। आपके सवाल तो वही था ना, घूम अब ये कहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ से निकालो। अबे इंडिया गेट पे जाके देखो मुसलमानों ने कितने नाम है वहाँ पर, मुसलमानों के नाम पढ़ो पहले। एक सेकंड भैया, कुछ कहना चाह रहे शांति से सुन ले सर, इन्होंने जो बताया ना इंडिया गेट पे मुसलमानों के नाम है, और क्या? वो जो हमारे आजाद भारत के लिए नहीं लड़े थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़े थे सर। और ये जो बात करे सेक्युलरिज्म की, तो हमारे देश से तो अलग हुआ था पाकिस्तान, वहां पे सेक्युलरिज्म कहां चले गया? हमारा पड़ोसी बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म कहां चले गया? सिर्फ और सिर्फ सेक्युलरिज्म कहां बचा है पता है? जहां पे हिंदू मेजोरिटी भारत है और मेजोरिटी नेपाल है, वहीं पे सेक्युलरिज्म बचा है। ये देखो यहाँ चिल्ला ले रहे ना, ये पाकिस्तान हुआ अभी खड़ गए होते। इनका मजहब क्या सिखाता है पता है सर? नहीं सिखाता। AK-47 शांति से बात कर लीजिए। AK-47 लो, धर धर दौड़ जाओ, काफिरों को उड़ा दो। देखो इनकी चॉइस देखो। चलो भारत छोड़ दो, भारत छोड़ दो, पाकिस्तान में तो मेजोरिटी मुस्लिम है, वहां पे क्यों लोग मर कट रहे हैं? अफगानिस्तान में मुसलमान है, वहां पे लोग क्यों मर कट रहे हैं? फ्रांस में आप देख लो, हमास में देख लो, इजराइल में देख लो, सीरिया, लेबनान, यूएई, जहां भी देख लो 56 के 56 इस्लामिक देश क्यों सर डगमगाए हुए हैं? भारत क्यों स्थिर है? 72 फिरके क्यों एक साथ यहाँ पे रह रहे हैं? इनको समझने की जरूरत है सर। हमें जवाब ले लेते हैं। हाँ। मैं जवाब देता हूं, छोड़े। ये जो 57 मुल्क आप देख रहे हैं और दुनिया में करीब करीब 350 करोड़ आबादी है मुसलमानों की, 57 मुल्क है। ये अपने सच्चे मुसलमान नहीं है मेरे दोस्त। पाकिस्तान में नवाज शरीफ, इमरान खान बिना दाढ़ी का है। अच्छा खान साहब, ईमानदारी से बताइए, ये जो चीखम चिल्ला के गए हैं, ये सच्चे मुसलमान की वो होती है? ये जो भी चीख चिल्ला के गए हैं, ये सच्चे मुसलमान होता है? नहीं, मैं खुद बाई एजुकेशन मैं डॉक्टर हूँ। ये दाढ़ी जो निकली हुई है ना, एक सर्टेन पीरियड में सर्टेन हार्मोन से रिलीज होती है बॉडी में, तो दाढ़ी मोच निकलता है। ऐसे मुसलमानों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी गए? ये मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ते, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते, जो प्यार मोहब्बत से लोगों से बात नहीं करते, जो आपके किसी जुलूस पे पत्थर फेंकते हैं, ये मुसलमान नहीं है। आप हमारे हिंदू भाई गलतफहमी में हैं कि एक हिंदू है काफिर और एक मुसलमान है। नहीं, ऐसे मुसलमान जो हिंदू को या किसी को भी गाली दें या तकलीफ दें या पत्थर फेंकना दूर, तेज आवाज में म्यूजिक बजाएं कि आपका बच्चा इस घर में पढ़ ना पा रहा हो, ऐसे मुसलमान को अरबी में एक अल्फाज है, मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक कहते हैं। भैया कुछ कहना चाहें? ये जो सर इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ना, इसको भी अरबी में अल-तकिया कहते हैं। जहाँ पे हम लोग ज्यादा है वहां पे बड़े शांति से रहो। मैं सर के बातों से एग्री करता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें सर ने करी। इतने बड़े इस्लामिक देश, अब 57 के 57 देख लो, वहां पे ये मीठी मीठी बातें कहाँ चली गई? वहां की माइनॉरिटी कहाँ चली गई सर? पाकिस्तान में भी तो 30% हिंदू थे, कहाँ चले गए? अफगानिस्तान में भी तो 30-35% हिंदू थे, कहाँ चले गए सर? सिर्फ और सिर्फ ये अच्छे मुसलमान हमारे भारत में ही है, और बाकी सब जगह पे ये कहाँ चली जाती है अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें? जहाँ पे हम मेजोरिटी में है वहां मुंह से शीरे टपकाओ, और जहाँ पे हम माइनॉरिटी में हुए वहां सीधा सीधा गर्दन उड़ाओ। तो भैया ये सेक्युलरिज्म अब हम भूल चुके हैं, अब हम अपने माथे पे कम्युनल का ठप्पा लेके घूम रहे हैं। बेहतरीन तरीके से आप चैनल पे चलाइएगा। मेरा नाम महमूद अहमद खान है। मैं आपको जवाब देता हूँ, इस्लाम एक अकेला मजहब है कि जब झगड़ा और लड़ाई, वार में, बैटलफील्ड में, वार में, ना औरत के ऊपर हाथ उठा सकते आप, ना किसी बूढ़े के ऊपर हाथ उठा सकते, ना किसी बच्चे पे हाथ उठा सकते, और ना कोई दरवाजा बंद करके घर में छिपा हो डर से उस पे वार कर सकते। सिर्फ वार किया जाता है जिसको जिहाद कहते हैं, इस्लामिक जिहाद। अगर आपको बामुकाबिल कोई आता है सामने मारने को, नौजवान शख्स, उससे लड़ाई होती है। ये इस्लाम की टीचिंग है, ये कुरान हदीस की टीचिंग है। इसके खिलाफ अगर जो जाता है, जैसे अभी मान लीजिए 7 अक्टूबर को इजराइल में हुआ, ये आया रिपोर्ट की लड़कियों औरतों के साथ उन्होंने ये किया, ये गलत है कतई। सब मुनाफिक हैं, सब जहन्नमी हैं, सब जहन्नमी। जी, अलकायदा, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जितने के जितने नाम देखोगे आप बस सब इस्लामिक नाम ही है। कश्मीर में जब हुआ था रलीब गलीब शलीब, या तो औरतों को छोड़ दो, मर्द निकल के भाग जाओ, वो सब क्या था सर? गाजा की मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हाथ में AK-47 लेके खड़े,
वो सब क्या था सर, ये सिर्फ और सिर्फ जो सर बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ मुंह से बोलने के लिए, इंस्टाग्राम ट्विटर पे ये, बाकी सर रियलिटी आपको अगर पूछनी है ना, हम लोग यहाँ पे सिर्फ खड़े होकर बात कर सकते हैं। अगर इनका दर्द जानना है ना सर, तो कश्मीरियों से पूछना, वो आपको बता देंगे कि ये जो लोग हैं कितने शांत, कितने भाईचारा वाले लोग हैं। हम भाई बनते हैं और चारा बना लिए जाते हैं, बस यही बात है सर। ऐसा ही है क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कश्मीर में आप गए होंगे या ना गए हो, एक सेकंड सर, कश्मीर आप सर मेरे हो शर्मा की फोटो लगाने पे सर मेरे, मैं फिर बहुत नहीं, बहुत बढ़िया, एक मिनट बढ़िया। नुपुर शर्मा, एक मिनट, नुपुर शर्मा ने अभी 5 घंटा पहले मैं कहीं कहा हूँ, इसी पार्क होटल में मैंने कहा है, नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा था, जहां तक मैं सुना हूं, बिल्कुल गलत नहीं कहा था। ठीक, आप एग्री कर रहे हैं उनकी बातों से? तमाम मुसलमान भारत का सड़कों पर था सर कुरान, हाँ कुरान हदीस में मेंशन है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद अगर उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया जाए और लोगों को भड़काया जाए, ठीक है, तो मुसलमान भड़क जाते हैं ऐसे। जो यूथ है हमारा, ठीक है, यूथ जो है वो दोनों की तालीम नहीं रख रहा है, मैं जहां तक मानता हूं, मुझे माफ करें जो अभी कहाँ है जो मुसलमान सड़कों पर था भारत दो बातों की जी कमी है। एक सेकंड। देखो सर, ये सर जो है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड है, लेकिन आप पूछ रहे हो ना कमी कहाँ है, वो कमी ये है कि आजकल की जो भी इनकी जनरेशन है वो जाहिल है, वो पढ़ाई लिखाई करते नहीं है। यही सेम चीज डॉक्टर सो कॉल्ड डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी तो बोली थी, यही सेम चीज कि हमारे अल्लाह ने 6 साल की जो भी बोला था, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं किया। और इनका दोगला चेहरा आपको देखना है ना सर, तो देखिए हमास के समर्थन में पूरे भारत में आपको रैली निकलती हुई मिलेगी, लेकिन उइगर मुस्लिम जो वहां पे मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनके समर्थन में कहाँ पे रैली निकाल रहे हैं। चलो अच्छा, फिलिस्तीन, हाँ फिलिस्तीन, चलो फिलिस्तीन में 95% आतंकवादी है, फिलिस्तीन के समर्थन में तुम रैली निकाल सकते हो, उइगर मुसलमान के समर्थन में भी तो रैली निकालो। और फिलिस्तीन का अगर इतना ही दर्द है तो मुझे एक इस्लामिक देश बता दो जो बोल रहा है कि मैं एक फिलिस्तीन को अपने घर में रख लूंगा। कोई भी घर में नहीं रख रहा है, जितने ओआईसी वाले हैं ना। एक मिनट भाई, मेरा भाई ने बहुत और दुखती नक्श पे रख दिया, और सुन लीजिए कान खोल के, फिलिस्तीन से भी मुझे मोहब्बत नहीं है। फिलिस्तीन के अंदर एक जो मस्जिद अक्सा है, वो हमारा किबले अव्वल है, उससे मेरा नहीं, पूरे यस। आपको अलग-सा मस्जिद से मोहब्बत है तो क्या इस देश के हिंदुओं को श्री कृष्ण जन्मस्थान से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? आपको इतनी दूर अलग-सा मस्जिद से मोहब्बत है, यहाँ का हिंदू मोहब्बत ना करे श्री कृष्ण। उसमें मोहब्बत नहीं है, कौन कह रहा है? तो क्यों कह रहे हैं कि ये सब गलत हो? आप ही ने बोला कि गलत है। क्यों लगा हुआ समर्थन में? मुद्दा मेरा वही था, आपने बोला कि वो गलत है, कोर्ट का फैसला गलत है, कोर्ट का फैसला गलत आपने बोला सर। हाँ, जो वो किबले, सुनिए, वो जो किबले अव्वल है, अच्छा इसके बावजूद वहाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए मेरे जानकारी के मुताबिक। मैं तो सीधा सवाल है, आपको उस मस्जिद से मोहब्बत है, बहुत अच्छी बात है, आप मुस्लिम हैं, तो क्या इस देश के जो हिंदू हैं जो मोहब्बत करते हैं श्री कृष्ण, तो क्यों नहीं छोड़ देते हैं? क्या क्यों छोड़ देंगे भाई? एक मिनट, अभी मैंने कहा, आप प्यार से रिजॉल्व करते हो मैटर को, तो प्यार से हर चीज रिजॉल्व हो सकती है। हमें एक लाइन वही कबीरदास वाली, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, वो हमको भी। देखिए खान साहब, आप एजुकेटेड हैं, आप भी बेहतर जानते हैं कि प्यार से ये मसला सोल्व नहीं हो सकता, कोर्ट के फैसले के बाद ही मसला सोल्व हो सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद कहाँ पे मसला सॉल्व हुआ? ओवैसी जैसे लोग, साजिद रशीदी जैसे लोग आ गए ना, तमाम लोग, कि भैया हम तो नहीं मानेंगे, बाबरी बनवाएंगे। अब जाइए मत। कोर्ट के मसले से भी नहीं सॉल्व होने वाला सर। शांति तो हमने 500 साल करके देख ली, मिला हमें हमारा राम मंदिर? मिला? नहीं मिला ना। काशी विश्वनाथ का जो हमारा मंदिर था ज्ञानवापी, मिला? नहीं मिला ना। ईदगाह मिला? नहीं मिला ना। शांति वांति सर सब हो गया, सब करके हमने देख लिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो संविधान को बदल दो भैया, जो ये इनका शांति यार, कहाँ शांति सर? कोर्ट में चल रहा है फैसला। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, हमने भाजपा सरकार को इतनी मेजोरिटी दे दी है कि अब वो इसको हटा सकते हैं, बदल सकते हैं। तो भैया या तो वो हटाओ, या तो फिर हमें कम्युनल बनना पड़ेगा। कि अगर कोर्ट का जो फैसला हिंदू पक्ष में आया है अभी तो फिलहाल, वहां अगर मंदिर बनता है, आप स्वीकार करेंगे उस चीज को? कहाँ पे? आपने कहा था कि मैंने वहां नमाज अदा की हुई है शहीदगाह में, अगर वहां मंदिर बनता है, जैसे राम मंदिर बन रहा है, आप स्वीकार करेंगे? सर मेरे मंदिर बना हुआ है, पूजा हो रही है, अब मस्जिद तोड़ के अब मस्जिद पे मंदिर बनाओगे, वो स्वीकार नहीं है। तब क्या होगा? तब आज आपके ताकत से तोड़ोगे, बनाओगे, कल अल्लाह हमको ताकत देगा, तो आगे मैं कुछ नहीं कहूँ, डॉट डॉट डॉट। भाई सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है वो आप मानते हैं कि वो
सुप्रीम कोर्ट से भी ताकत ऊपर की अलमाइटी गॉड, अल्लाह प्रभु ईश्वर जिसे हम कहते हैं, उसकी ताकत ये है, नाम से है। नहीं, सब एक हैं, बिल्कुल सब एक हैं। कुछ हम सर अल्लाह वल्लाह को नहीं मानते। हमारे लिए जो है वो हमारे प्रभु श्री राम ही है। अभी तक बड़ा डॉक्टर है, बड़ा गाना गा रहे थे ना, अब कहाँ चला गया? कोर्ट को माना नहीं माना? ऐसे लोग जो बोलते हैं ना भैया शांति से प्यार मोहब्बत से रहो, ऐसे लोग ही है जो सबसे पहले खतना करवा के और नमाज धारण करते हैं। ऐसे जो शांति करते हैं, कन्हैया लाल भी तो बहुत बड़ा शांत था। क्या किया? नुपुर शर्मा का समर्थन करने के चक्कर में गर्दन उड़ा दी गई। यही शांति का संदेश मेवात में क्यों नहीं दिया सर आपने? यही शांति का संदेश राजस्थान में क्यों नहीं देते, जहां PFI रैली लेकर निकलती है?